गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 8 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। तो क्या है पाठ में कि आज से कई वर्ष पूर्व गुरुदेव के मन में आया कि वे शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। यानी वो शांति निकेतन को छोड़ना चाहते थे और कहीं और जाना चाहते थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा नहीं रहता था, है ना, शायद इसलिए। तो वो क्या हुआ कि शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन चले गए और श्री निकेतन के पुरानी 3 मंजिले मकान में ही कुछ दिन रहे। शायद थोड़ी मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो। वे ऊपरी मंजिला पर रहने लगे। वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थीं और बुद्धि सीढ़ियाँ थी और वे वृद्ध और छिन्न बापू यानी कमज़ोर होने के कारण रविंद्रनाथ जो थे वो सीढ़ी पर अच्छे से नहीं चढ़ सकते थे। फिर भी उन्हें बहुत ही कठिनाइयों के साथ सीढ़ी पर चढ़ाया गया। उन दिनों छुट्टियां पड़ी हुई थी। आश्रम के ज़्यादातर लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन के लिए ठानी। यानी लेखक कह रहे हैं कि हम लोग सभी लोग मिलकर सोचे कि जाकर उनका दर्शन कराएं। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप में लिख रहा हूँ उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर हंस देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या, है ना। वो यह बोलते थे कि क्या आप दर्शनार्थी हैं, आप मेरा दर्शन करने आए हैं। शुरू में तो मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो मुख्यतः हिंदी मुहावरे का अनुवाद हुआ करती थी। जब भी काशी बाहर के अतिथि को मैं उसके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग अपनार दर्शनेर जान्य ऐसे छेन, है ना। तो यह बात जितनी हिंदी में प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। मतलब मैं एक दर्शनार्थी लेकर आया हूँ, ऐसे ये हिंदी भाषा है, लेकिन ऐसा भाषा ना हिंदी में ही है और ना ही बांग्ला में है। इसीलिए गुरुदेव थोड़ा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह भाषा बहुत ही पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब भी कभी मैं असमय पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। मतलब अगर वो खाली भी जाते थे लेखक, तभी भी गुरुदेव पूछ बैठते थे कि आप दर्शनार्थी लेकर आए हैं क्या। यहाँ मैं यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में ना जाने कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय अवस्था अनवस्था स्थान अस्थान की बिल्कुल भी परवाह भी नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भी कुछ भीत से रहते थे। वास्तु में माया बल बच्चे को एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। मतलब वो कहते हैं कि मैं भी एक दिन बाल बच्चे के साथ मायावश मैं भी श्री निकेतन जा पहुंचा। मैंने भी कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में रहते थे, अकेले रहते थे। वहाँ उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग जब ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर बैठे चुपचाप अस्तगामी सूर्य की तरफ ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से थोड़ी छेड़छाड़ भी की, कुशल प्रश्न पूछे तथा फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया तथा उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस को अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, यह
आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है ना? और देखो इनके चेहरे पर कितनी परितृप्ति दिखाई दे रही है। वो कुत्ते के विषय में लेखक से कहते हैं कि देखो ये कैसे मेरे ओर आ गया, उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ। हम सब लोग उस कुत्ते के आने को देखने लगे। किसी ने भी उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर रहते हैं। और फिर भी वह यहाँ पहुँच गया। उन्होंने आरोग्य में इसी कुत्ते को लक्ष्य करके इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता आसन के पास तब तक बैठा रहता था जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका साथ नहीं स्वीकार करता। केवल इतनी ही स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में केवल यही एक ऐसा जीव है जो अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में भी एक राह दिखा सकती है। जब भी मैं इस मुख्य हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तो तब मैं यह बिल्कुल भी नहीं सोच पाता कि उनसे अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य है। तो धन्यवाद बच्चों, इसे आप फिर पढ़ें।